इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अब तक थोड़े कंक्लूजन पे हम आए हैं कि ऑरा को हम ब्रीज कहते हैं। ब्रीज मतलब क्या है? देखो, ऑरा को ना दो तरीके से समझो। एक तो ये छाया शास्त्र है ना, हमारी शैडो हमारे साथ चल रही है। एंड सेकंड ये ब्रीज है। ब्रीज मतलब आप सांसें अंदर लेते हो, सांसें छोड़ते हो, लेते हो अंदर छोड़ते हो। तो आप ले क्या रहे हो और छोड़ क्या रहे हो, वो ब्रीज होता है। जैसे मैं अगर इनके पास में आया, मैं कहूँगा भाई मुझे बहुत सूदिंग लग रहा है, मतलब मैं अच्छी सांसें ले पा रहा हूँ इनके, है ना। किसी भी हम मंदिर में जाते, गुरुद्वारा में जाते, तो हमें लगता है हाँ, बहुत अच्छे से मैं सांस ले पा रहा हूँ। तो नॉर्मली हम जब मंदिर में या कहीं जाते, हम परिक्रमा करते हैं, मतलब छाया को क्लीन कर रहे हैं, और उसके बाद गॉड के सामने बैठ के हम ब्रीज कर रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, है ना। तो हमारा अंदर जो ऑक्सीजन जाता है, वो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं, वो प्राण वायु शक्ति होती है, जो गॉड की प्राण प्रतिष्ठा के वजह से या उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस के वजह से हमारे अंदर जा रही है। नॉर्मली मैं आपके पास में बैठूंगा तो जस्ट एक थर्मल ब्रेथ होता है कि आपका जो टेम्परेचर है, तापमान, वही मेरे अंदर जाएगा। इज इट राइट? आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है या चंद्र नाड़ी एक्टिव है, वही मेरे अंदर जाता है। लेकिन हम जब भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं या कोई मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, तो हम सांसें उनके साथ लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे ऑरा में बहुत चेंज आएगा, बिकॉज उनके साथ हम सांसें ले रहे हैं, उनके साथ ब्रेथ कर रहे हैं, तो फर्क होगा कि नहीं? तो हमें क्या है ना, लोगों को ऑरा दिखाते हुए डराना नहीं है। ऑरा रीडिंग करते हुए शुरू में जितने हो सके ना, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बोल दो, जितने हो सके। यहाँ अच्छा ग्रीन है, यहाँ अच्छा ब्लू है, अच्छा वाइट है, अच्छा ये है, सब बोल दो। उसके बीच में फिर दिखाओ कि ये थोड़ा ये है, इसको आप अगर ये करेक्ट करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। उसको एंकरिंग करना है, उसको वो मेडिकल डॉक्टर के से डराना नहीं, तुम्हारे कैंसर है और इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे बातें नहीं करनी है। तुम्हारे साथ स्पिरिट है और ये कभी निकल नहीं सकती। तुम्हें पितृ दोष है और वो बहुत बड़ा कर्स है, ये तुम्हें निकल नहीं सकता। तुम्हें काल सर्प दोष है, ये कभी निकल नहीं सकता। ऐसी बातें करना ही नहीं, बिकॉज हम डराने के लिए और नहीं देख रहे, हम करेक्शन के लिए देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं। इज इट राइट? तो हमें बीच बीच में कहीं पे भी अगर नेगेटिव चीजें दिखाई दी, इमीडिएटली एक पॉज दे दो और उसको ये गॉड की फिनोमिना समझा दो कि भाई आप जिसको भी मानते हो ना, उनको विजुअलाइज करते हुए आप सांसें लो, सांसें छोड़ो, सांसें लो, सांसें छोड़ो, और ये ठीक हो जाएगा। तो इमीडिएटली जो उसके अंदर एक एंकरिंग हो गया, यार यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, ये निकल जाएगा। वो डीपर लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एब्जॉर्ब वो करेगा आपकी बातों को। अच्छा ऐसा है, मुझे इतना फियर है, मेरे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर इतना ईगो है, वो बेचारा एब्जॉर्ब करते हुए गिल्ट में चला जाएगा। तो हमें ना ये थेरेपी समझना है, सिर्फ डायग्नोस्टिक नहीं समझना है। तो उसको बिठाया, स्क्रीन पे कुछ दिखाया, उसको बोलेंगे चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम्हारा यहाँ राइट साइड का ब्रेन ज़्यादा रेड आ रहा है, ब्लैक आ रहा है ना, चलो हम योग ज्ञान मुद्रा में बैठ के आप अपने इन्वोक करो भगवान को, गुरु को, सांसें अंदर लो और कुछ 2-3 पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो। जैसे वो बोलेंगे, आपको ऑरा दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इतना पूछो, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो बोलेगा अच्छा लग रहा है। ऐसे 2-3 टेक्निक आपने हल्की हल्की बता दी ना, बात खत्म हो गई भाई। ऐसा नहीं कि एट द एंड ऑफ द डे 5-6 नेगेटिव चीजें बताई, लिखी और उसको डरा डरा के उसको भेज दिया। तो ये तो फिर एलोपैथी का काम हुआ, आप लोगों का काम ही का है ये सब करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये अगर चीज नेगेटिव है तो ये मैं ही ठीक कर सकता हूँ, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि किसी की जरूरत ही नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली इसको ठीक कर सकते हो। क्यों? ये ऑरा बिगाड़ा किसने? आपने। ये ऑरा सुधारेगा कौन? आप ही सुधारोगे। इज इट क्लियर? जहां पे भी ये चीज है, तो उसको क्वाड्रेंट स्टडी बोलते हैं। क्वाड्रेंट स्टडी का मतलब क्या है? आप उसको 4 में डिवाइड कर दो। एक ये एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो जैसे हम बोलते हैं ना, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है। इज इट राइट? तो राइट का 1 क्वाड्रेंट, लेफ्ट का 1 क्वाड्रेंट, अपर लोअर 2 क्वाड्रेंट हो गए। तो एज अ लेमैन ना, पहले ये देखो कि भाई ये 4 क्वाड्रेंट में से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है।
और उसमें जो नेगेटिव है उसमें आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो उसमें अगर सपोज ये क्वाड्रेंट है, इसमें ब्रेन भी आ गया, एक साइड का लंग्स भी आ गया, इज इट राइट, ये हैंड भी आ गया, शोल्डर भी आ गया, ये आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी आ गया, हार्ट भी आ गया, ऐसे करके। तो लेमैन के जैसे समझाएंगे ना बहुत मजा आएगा। हमें रेडियोलॉजिस्ट के जैसे ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी जिसमें सामने वाला बोलेगा ये चक्र क्या होते हैं, आप बोलेगे तेरा रूट चक्र बिगड़ा, ये चक्र क्या होता है। अनलेस इज अ स्पिरिचुअल पर्सन तो बात अलग है, लेकिन आपके पास सारे वो लोग थोड़ी आने वाले, आपके पास तो सिंपल लोग आएंगे ना। कोई बच्चा भी आ सकता है आपके पास कि मुझे ऑरा दिखाओ। तो डोंट यूज एनी टेक्निकल वर्ड इन इंटरप्रिटेशन। भले आपको यहाँ पे कितना भी अच्छे से पढ़ाया होगा, कितना भी सिखाया होगा, बट एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर रियली इनटू अ डायग्नोस्टिक फील्ड, बी वेरी सिंपल। तो जितना सिंपल रहोगे ना, सहजता से समझाओगे ना, वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो बोले कि भाई यहाँ पे कुछ रेड पैच आया ना, यहाँ देखो कितना अच्छा ब्लू आया है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इंटेंशन क्रिएट करते हैं, उसको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ आ गया, बस ट्रांसफॉर्मेशन ही तो करना है, अंदर के अंदर ही तो लेके जाना है। वो बोलेगा ऐसा कैसा हो सकता है। आप एक सिंपल एग्जांपल दे दो, आप खाना तो पेट में खाते हो, जाता तो पूरे शरीर में ही है, डालते तो मुंह में हो, जाता तो इंटेस्टाइन में है, उधर से वो गैस्ट्रिक जूस लेके सारे बॉडी में न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स घूमते हैं। तो अगर फूड घूम सकता है, ब्लड घूम सकता है, ऑरा क्यों नहीं घूम सकता है, एनर्जी क्यों नहीं घूम सकती है, वो क्यों शिफ्ट नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर। अभी सर दर्द इधर होता है, गोली तो मुंह में खा रहे हैं, सर में थोड़ी कोई किल्ला ठोक के इधर गोली डालेगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो मुझे इधर दवाई डालनी चाहिए, ऐसे थोड़ी हम करते। तो वो जो लॉजिक माइंड है ना, उसको पहले तो तोड़ दो उसका। उसको लगता है ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो सकता है, इज इट राइट। तो नॉर्मली डराते क्यों हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हीलर कहते हैं ये सब चीजें ना मैं निकाल सकता हूँ, मतलब वो कृष्ण जैसी बातें करते हैं, मैं ही तेरा सुधार सकता हूँ। तो वो बोलेगा भाई तू 11,000 ले, तू 21,000 ले यार, आपको भी एक पंडित बना के छोड़ देंगे वो, एंड यू विल बी हैप्पी, चलो 1,000 2,000 में और हुआ और 20,000 रुपये ऊपर से मिल गया। सो डोंट बी दैट प्रोफेशनल पर्सन इन दिस ऑरा स्टडी। आप डायग्नोसिस कर रहे हो, आप ही ट्रीटमेंट करो, उसको ऐसे डायग्नोसिस करके भेजो मत, और डरा के मत भेजो कि आप ठीक कर सकते हो, उसको ये पूरा विश्वास दिलाओ कि खुद ही ठीक हो सकते हैं आप। ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का आपको फिनोमिना समझ में आया, पहले बात तो, इज इट राइट। अब विबग्योर की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी आपको समझ में आ गई है कि हार्ट चक्र के नीचे थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी, हार्ट चक्र के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी है। क्यों, यहाँ पेटल्स कम है, यहाँ पेटल्स ज्यादा है चक्र में, इज इट राइट। तो ऊपर के चक्र का अगर कलर आएगा तो ज्यादा पेटल वाले आएंगे, इज इट राइट। तो ऊपर का कलर नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे का कलर ऊपर नहीं आना चाहिए, समझ में आ गया। रेड चक्र, रेड कलर अगर पैर में आता है तो ठीक है, रूट चक्र तो पैर पे रेड एनर्जी छोड़ने ही वाला है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है ना, एक्टिव है ये पर्सन। अब ये रेड चक्र सर पे आएगा तो बोलेगा ये डल है, थोड़ा ढीला आदमी है ना, काम स्लो करेगा, इज इट राइट। तो उसको समझा सकते हैं लेमैन के जैसे कि भाई ये कलर इधर नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे दिमाग दौड़ाना है, तो दौड़ाने के लिए ब्लू चाहिए, रेड नहीं चाहिए। रेड पैर को चाहिए काम करने के लिए। कितना सिंपल है कि नहीं वर्ड्स। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट छोड़ के आप एक लेमैन की लैंग्वेज से समझाओगे, आपका क्लाइंट तो वहीं पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। अभी आप वो वास्तु की बात मत करो, अभी एस्ट्रोलॉजी की बात मत करो, अभी वो दोष की बात मत करो, ऐसे कुछ भी बातें मत करो जो उसको समझ में ना आए और आप भी डाउटफुली समझाओ। ऐसी बातें करो ही क्यों, अभी तो आप बिगिनिंग कर रहे हो ना, स्टार्टिंग कर रहे हो। तो जब आप स्टार्टिंग में ऐसे समझाओगे, धीरे धीरे क्या होगा ना, आप भी है ना उसके ऑरा में घुसना शुरू कर दोगे, आपका इंट्यूशन साइकिक एबिलिटी ना उसके अंदर जाएगा। मतलब जहाँ पे आप पॉइंट कर रहे हो ना, उसके अंदर आप जाना शुरू करोगे, और उसके अंदर अंदर जाते जाते ना, वो एक क्वांटम फिजिक्स का साइंस है कि जो एक एंगर इतना है लिवर में, उसका फर्स्ट सेल कब डैमेज हुआ, एंगर, फर्स्ट एंगर की वजह से बचपन में, आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो आप बोलोगे भाई बचपन में तुझे शायद पार्शियलिटी की होगी कि एक भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, दूसरे भाई को नहीं दिया, या टीचर ने तुझे गुस्सा दिलाया, तुझे सबके सामने है ना शेमफुल कर दिया, पनिश किया, तुझे गुस्सा आ गया। तो वो एक फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल जो डैमेज हुआ एंगर की वजह से, उसको ठीक नहीं किया, इसलिए पूरा धीरे धीरे लिवर में एकदम पैच आ गया, इज इट राइट। तो उस
कि साइकोलॉजी को समझते हुए ऑरा एक्सप्लेन करना है। और जब साइकोलॉजी अगर आपने सही समझी ना, तो उसकी फिजियोलॉजी आप समझोगे, उसके रसायन समझोगे, उसके केमिकल समझोगे, और वो अगर समझ में आ गया तो आपको पैथोलॉजी भी अच्छे से समझ में आएगा कि इसका डैमेज कौन से लेवल पे है। तो पहले स्टार्ट किससे करना है? साइकोलॉजी जी। सेकंड फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग परसेंटेज, ऑरा फंक्शन को चेक करता है, फंक्शन डिसफंक्शन को। और मेडिकल साइंस पैथोलॉजी को चेक करता है कि इसका हीमोग्लोबिन कितना बिगड़ा है, इसका कोलेस्ट्रॉल कितना बिगड़ा है, इसको स्टोन कैसा है, इसको ट्यूमर कैसा है। वो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। हमारा ऑरा कौन सा इन्वेस्टिगेशन है? फंक्शनल इन्वेस्टिगेशन। ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बस इतना। तो हम बोलेंगे तेरा राइट घुटना अच्छा काम कर रहा है, लेफ्ट नहीं कर रहा है, देखो इधर रेड ज़्यादा है, इधर ग्रीन है। तो ये फंक्शनल हुआ कि नहीं? हमको ये नहीं भाई तेरा टेंडन डैमेज है, तेरा मसल डैमेज है, तेरा पटेला डैमेज है, तेरा बोन डैमेज है, तेरा नी जॉइंट डैमेज है। ये सब बातें नहीं करनी, हवा वाली बातें ही नहीं करनी है। बिकॉज जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं तो क्यों करेंगे? जो एक्सरे दिखाता है उसका इंटरप्रिटेशन एमआरआई का नहीं होता, एक्सरे का ही होता है। एक्सरे इतना ही दिखा रहा है तो वो इतना ही बोलेंगे डॉक्टर। सोनोग्राफी जो दिखा रहा है वो इतना ही बोलेंगे, वो सीटी स्कैन का रिपोर्ट नहीं मेंशन करेंगे। इट्स अ डेप्थ ना। यहां आप अल्फा लेवल पे स्टडी कर रहे हो, आप कोई एमआरआई के जैसे डेल्टा लेवल के अंदर नहीं जा रहे हो, उसके अंदर बोन्स की मैट्रिक्स में नहीं जा रहे हो आप। इज इट राइट? तो हम वो फंक्शनली बात करेंगे, भाई ये तेरा लगता है ना बिगड़ा हुआ है, तेरा है ना पाचन क्रिया बिगड़ा हुआ है, सिंपल भाषा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तेरा स्टमक के इधर है ना थोड़ा कलर डिसकलरेशन है, ये कलर नहीं चाहिए, है ना, येलो चाहिए, यहाँ पे रेड आ गया, इसका मतलब तेरा डाइजेशन थोड़ा स्लो है। इज इट राइट? तुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। इज इट राइट? तो ऐसी जब चीजें बोलोगे ना तो सामने वाला जब ओपन होगा, जैसे वो ओपन हुआ ना, अब आप उसका सही ऑरा रीड करना शुरू करोगे। पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंस व्हाट यू अटर। अगर सामने वाले को पहले लगे क्या बकवास कर रहा है, तो उसने अपना ऑरा लॉक कर दिया, उसने अपना माइंड लॉक कर दिया। अब आप उसके ऑरा में घुस ही नहीं पाओगे। आप समझ में आ रहा है? आप किसी दुकान में जाते हो, सेल्समैन बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको ना ये चीज़ अच्छी रहेगी, ये मोबाइल अच्छा रहेगा, ये कपड़ा डिज़ाइन या ज्वेलरी। आपको लगता है यार इसने कितना परफेक्ट बता दिया, तो बोले कि हाँ हाँ इसमें और मेरे को अलग वेराइटी दिखा। इज इट राइट? और अगर वो कुछ ऐसा दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं, तो आप बोलते तू रहने दे, तू समझ ही नहीं पा रहा है मुझे क्या चाहिए। आप वो दुकान से ही निकल के दूसरी दुकान में जाओगे। इज इट ट्रू? सो ऑरा में कैसा है ना, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, उसके साथ रेजोनेंस होना है, उसके साथ हार्मोनी में आना है। पहले उसका दिल जीतना है, दिमाग नहीं जीतना है, इंप्रेस नहीं करना है उसको। ये इतना याद रखना कभी भी। वो बंदा तब खुलेगा, ये तो ऑरा का एक छोटा सब्जेक्ट है मैं तो कहता हूँ, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कैसा है ना, वो बंदा सही में जब खुलता है ना तो 2 घंटे तक आपको सरेंडर करता है। ऑरा में तो 15-20 मिनट सरेंडर करेगा, उससे ज्यादा सरेंडर नहीं करेगा। तो ये आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 10-15 मिनट ये कितना खुल के बात किया। वो बोलेगा ऐसी बातें तो मैंने आज तक मेरे घर वालों को भी नहीं बताई। तो अल्टीमेटली क्या, हमें डायग्नोसिस सिर्फ नहीं करना है, उसको ओपन करना है, उसको खोलना है। और वो खुल गया तो समझ लो उसका सब डार्क साइड दिख जाएगा, सब डार्क चीजें दिख जाएगी। क्योंकि ऑरा में भी ना एक क्या कहते हैं, एक हिडन एनर्जीज होती है जो एक्चुअली हम भी नहीं देख पाते, लेकिन जब वो इंसान बोलता है ना तब एक्चुअली वो ऑरा में आ जाता है। तो काफी बार जब हम रिपोर्ट भी बनाते हैं ना, तो हम रिपोर्ट बनाते बनाते कहीं एक पैच देखते हैं और थोड़ा हम पॉज देते हैं, तो धीरे धीरे हम उसके अंदर जाके समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम टैरो रीडिंग भी करते हैं ना, तो वो भी एक ऑरा रीडिंग ही है कि भाई उसने हाथ लगाया अपने 5 बायो सेंसर्स और उसने कार्ड निकाला। और जैसे उसने कार्ड निकाला तो इमेज कुछ भी रहने दे, इंटरप्रिटेशन ऐसा निकलेगा क्योंकि उसने हाथ लगाया है। इज इट क्लियर? तो जब वो हाथ लगाता है ना तो अपने ऑरा उस कार्ड पे छोड़ देता है। और जैसे हम कार्ड रीड करते हैं, वो बोले हम पढ़ेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो नरेट करेंगे, स्टोरीज बोलेंगे टैरो रीडिंग में, तो बोलेगा अरे ये तो तुमने कितना परफेक्ट बोल दिया। तो ये जो दो देखो, जो हिल स्टेशन पे ना ऐसे चलते फिरते ज्योतिष होते हैं ना, फेस रीडिंग करते हैं, ये सब करते हैं, आपने देखा है कि नहीं? ये ऑरा ही तो रीडिंग करते हैं, और क्या है। ये जैसे कार में से उतरते हो तो देखते हैं इसकी वाइफ के साथ नहीं बनता है, बच्चे चिढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसी बातें करेंगे।
आपको बहुत स्ट्रेस है, आपको बहुत टेंशन है। वो बोले, आपको कैसे पता चला? क्योंकि जैसे आप उतरे, उसने आपका एक रीडिंग किया और एक रीडिंग में आप इम्प्रेस्ड हो गए, यार और बता यार, तू 500 रुपए ले। सी हाउ दैट पर्सन इज ओपन टू यू नाउ, इज इट राइट? तो ऐसे करते करते आपको अंदर जाना है, अंदर जाना है, अंदर जाना है, और जितना अंदर जाओगे फिर उतना ही आपको बाहर आना है, कॉर्ड कट करना है, कॉर्ड कट करना है, कॉर्ड कट करना है, फॉरगिव करना है, हील करना है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट उसके अंदर था वही पार्ट आपके अंदर था, नहीं तो आप रीड कर ही नहीं सकते थे। ये 100% है। तो एक्चुअली रीडिंग उसकी कर रहे हो, हील अपनी कर रहे हो। तो एट द एंड वो बंदा को भी समझ में आना चाहिए मुझे ये काम करना है, और आपको भी समझ में आना चाहिए मुझे भी क्या काम अपने पे करना है। आपने उसको एंगर दिखा दिया, इनसिक्योरिटी बता दी, ये दिखा दी, समझ लो वो मुझ पे भी काम करना है। और मुझे लगता है शायद बुद्धा ने या 24 तीर्थंकर ने या ये बड़े बड़े जो लोग थे, ये इन्होंने ऐसे ही किया। जितने भक्तों को वो जो बोलते थे ना, वो अंदर में एकांत में जाके वो खुद पे इतना काम करते थे। वो अपना ऑरा क्लीनिंग करते थे, डस्टिंग करते थे, समझ में कि नहीं? फिर वो किसी भी तरह से, कोई इंटेंशन से करता है, कोई स्कूपिंग करता है, कोई ग्राउंडिंग करता है, किसी भी तरह से वो क्लियर करते हैं वो, है ना? कोई मंत्र चैंट करता है, कोई हवन करता है, यज्ञ करते हैं। इज इट राइट? अब हमें क्या है ना, एक तो ये 4 क्वाड्रेंट का समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। उसके बाद हमें ये पता है कि ये इंसान पंच महाभूता से बना है, 5 एलिमेंट से बना है, राइट? अब 5 एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बॉडी में तो है ही, और उसका डिसफंक्शन कहीं ना कहीं उसको तकलीफ दे रहा है। बहुत इमोशनल है, वाटर एलिमेंट बिगड़ गया, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, अर्थ एलिमेंट बिगड़ गया। इज इट राइट? कहीं ना कहीं वो आदमी खुद के साथ नहीं रह पा रहा है, तो एयर एलिमेंट बिगड़ गया। इज इट राइट? कहीं ना कहीं वो फेथ नहीं रख पा रहा है, सरेंडर नहीं कर पा रहा है, तो ईथर एलिमेंट बिगड़ गया। ये चीजों को पहले स्टडी करो 5 एलिमेंट्स की। जब वो स्टडी करोगे ना, तो सामने वाले का जैसा आप ऑरा देखोगे ना, आप एग्जैक्टली वो बोल पाओगे जो बंदा सफर कर रहा है। क्योंकि अगर उसने कहा कि मेरा ये मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली अगर वो कह रहा है मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो उसका रूट चक्र तो आपको चेक करना पड़ेगा कि नहीं? उसके बॉडी में ऊपर रेड कलर नहीं होने चाहिए, नीचे रेड कलर होने चाहिए। इज इट राइट? अब वो बोलेगा मैं कैसे क्रिएट करूं? उसको आप सिंपल बोल सकते हो, तुम गणेश जी को मानते हो, हाँ, तो भाई 9 मंत्र का चैंट करो डेली, तुम्हारा रेड चक्र एक्टिवेट हो गया। तुम बीट रूट खाओ, उतना तो लॉजिक समझता है कि ना, बीट रूट में वही कलर होता है। इज इट राइट? जरूरी नहीं कि आप उसको बोलोगे महंगा पहनो, ये पहनो, वो पहनो, उसको खर्चे में मत डालो। उसको सिंपल चीजें बताओ जो नेचुरली अवेलेबल है। कहीं उसको वीडियो कोई लिंक भेज दो, मंत्र की, चक्र मेडिटेशन की, एलिमेंट मेडिटेशन की, साउंड फ्रीक्वेंसी की, ये सारी चीजें भेज दो उसको। सी अल्टीमेटली यू नीड समथिंग गुड फ्रॉम हिम, सम ट्रांसफॉर्मेशन यू नीड इट। तो उसके लिए ये बेस लेवल से ऑरा की रीडिंग स्टार्ट करो। मैं तो कहता हूँ ज्यादा गहराई में अभी प्लीज मत जाओ। मैं 3 साल सीखने के बाद भी मुझे लगा मैं नहीं सीख पाया, उसके बाद और 2 साल डाले, तो 5 साल के बाद एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं ऑरा रीड कर पा रहा हूँ। क्योंकि जिन लंदन के साइंटिस्ट के साथ मैंने अपना पीएचडी किया, उन लोग को ABCD भी ऑरा की नहीं आती थी। उनको पितृकर्मा क्या है, वास्तुकर्मा क्या है, ग्रह दोष क्या है, कुछ भी नहीं पता था। उनको पता था भाई ये कलर है, ये चक्र है, अब आप स्टडी करो। तो अभी जितने 163 टाइप्स ऑफ कर्मास है जो एक ह्यूमन बॉडीज के ऊपर एक्ट होता है, 163 प्रकार की ऑरा की वेरिएशन रीडिंग हो सकती है। हाउ कैन यू डू एट वन ग्लांस? यू टेल मी। इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स योर इंटेंशन कि मुझे इसकी नॉर्मल स्टडी करनी है, बेसिक स्टडी करनी है। बेसिक स्टडी करते करते आप उसकी एडवांस स्टडी करोगे। एडवांस स्टडी में क्या है, उसके डीपर लेयर पे जाओगे। इज इट राइट? डीपर लेयर पे कहीं आपको क्लिक होगा कि इसको मुझे लगता है मंगल का दोष है, मुझे लगता है इसको अर्थ एलिमेंट का प्रॉब्लम है। ये थोड़े सेकंड एडवांस लेवल पे है ना, सेकंड लेवल पे। उसके बाद का लेवल उसका पास्ट लाइफ का कर्मा आपको समझ में आएगा। वो उसका और भी डीपर लेवल का ऑरा हो सकता है। इज इट राइट? और जब वो डीपर लेवल का हो गया तो सामने वाला सही में बोलेगा जो आज तक मैं नहीं समझ पाया, आपने कितना इजीली मुझे समझाया। सो गो स्टेप बाय स्टेप। पहले ऊपर के जो 4 पॉजिटिव चक्रस है ना, उसकी ऑरा की रीडिंग अच्छे से कर लो। फिर नीचे के पाप चक्र की करो। पाप चक्र क्या हिडन है, सब संचित और प्रारंभ बहुत छुपा हुआ है, ऐसे बाहर नहीं आता, इतना जल्दी नहीं आता। लेकिन ऊपर का चक्रस है ना, डिवाइन कनेक्शन है, वो ज्यादा चुपता नहीं है।
दिख जाता है भाई तुम ध्यान कर रहे हो कि नहीं, तुम योगा कर रहे हो कि नहीं, तुम मतलब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। वो क्लियर समझता है भाई वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, गोल्डन येलो है, वायलेट कलर है, ये तुम्हारे ऊपर के चक्र में इजीली समझ में आ जाता है। इज राइट। नीचे के 3 चक्र का जो कलर है ना, वो बहुत मिस्टिकल कलर्स है। पता ही नहीं चलता कि इसमें लस्ट कितना है, या इसमें एंगर कितना है, या इसमें इनसिक्योरिटी कितनी, समझ में ही नहीं आता हमें। तो हमें जाना भी क्यों है ज़्यादा। पॉजिटिव कलर्स देख लिए और उसको समझाओगे कि इसको तुम और बढ़ाओ, तुम ऊपर के कलर को नीचे कलर लेके जाओ, ये ऐसा करना है, उसको साइकिल में डालना है। कैसे करना है? ऊपर के कलर्स नीचे के चक्र में डालना है। तो इजीली है कि नहीं। मतलब हमने यहाँ से एक फ्रूट तोड़ा गार्डन में से, है ना, और हमने ले लिया। अब वो फ्रूट में क्या है, सनलाइट भी है, वाटर भी है, अर्थ एलिमेंट है, हर एलिमेंट है ना। और हमने अंदर कंज्यूम किया तो हमारा ऑरा खुल गया करके। इज इट राइट। कल आपने वो स्टिक वाला किया ना पहले दिन, तो आपको चीज समझ में तो आ गई ना। छोटी छोटी चीजों में भी तो ऑरा तो चेंज होता है कि नहीं, मंत्र से, ये वो चीजों से। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज तो आप दे सकते हो कि नहीं, है कि नहीं। कोई ज्यादा हेल्थ के इश्यूज है, आप उसको बोल सकते हो एक्यूप्रेशर का फुटपैड ले लो, मार्केट में मिलता है, उसके ऊपर 5 मिनट तक आप वॉक करो, तो आपके सब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ के चक्र ठीक हो जाएंगे, तो यहाँ के भी मेरिडियंस ठीक हो जाएंगे, यहाँ की भी साइटोलॉजी ठीक हो जाएगी, सेल्यूलर एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। सो अल्टीमेटली हमें है ना, ये जो पॉजिटिव जो बोलते हैं ना, होम रेमेडीज जिसको कहते हैं, घरगुती उपचार, वो पहले ज्यादा स्टडी करो आप, और स्टडी पहले मत करो। इफ यू नो द ट्रीटमेंट, गो फॉर डायग्नोसिस। इफ यू डोंट नो, डोंट डू इट। आप कहीं एक पॉइंट पे ऐसे अटक मत जाओ, ये पता नहीं इसका कैसा ठीक करना, तो फिर दिखाया क्यों। इससे तो बेटर है वो नहीं समझता वो। समझ में है कि नहीं। आप किसको बोलोगे तुम्हारे घर में ना रेड गिरने वाली है, तो बोले मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता। तो रेड तो गिरी कि नहीं गिरी, वो आदमी हार्ट अटैक से मर जाएगा। अरे मेरे घर में सोना पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, इतना कैश पैसा पड़ा है। समझ में आ रहा है। सो पहले क्या करो ना, 7 दिन 10 दिन यहाँ से जाने के बाद ना, होम रेमेडीज के ऊपर बहुत स्टडी करो, उसका लिस्ट बनाओ, अलग अलग एलिमेंट्स की रेमेडीज क्या है, अलग अलग कलर्स की रेमेडीज क्या है, अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स कौन से होते हैं, ये सब स्टडी करो आप। इज इट राइट। ये स्टडी करने के बाद फिर जब और स्टडी करोगे ना, तो आप भी क्या करोगे ना, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने क्लोजर परफेक्ट किया, ऑरा को ओपन तो किया, रीड तो किया, लेकिन ट्रीटमेंट अगर सही बताए तो क्लोजर हुआ कि नहीं। टेल मी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा ना कि आदमी खुलेगा तब जब उसको लगेगा कि आपके पास सॉल्यूशन है। तो वो कुछ भी बोलेगा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था, मुझे अब्यूज किया गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे चीट हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, वो सब ओपन अप हो जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास आ गया कि भाई आपके पास सॉल्यूशन है। तो कुछ लॉ ऑफ कर्मास के वीडियोस देखो, है ना, टाइप्स ऑफ सोल्स के वीडियोस देखो, बिकॉज उसमें ही तो अलग अलग कलर्स, अलग अलग कॉन्शियसनेस का साइंस है कि नहीं, मुझे बताओ। तो आप उसको एक बेस लेवल से लेके एक एनलाइटन लेवल पे ना, उसको आप समझा पाओगे कि ये आपके साथ क्यों हुआ। मुझे लगता है आपका 10-15 मिनट का ये समझाना ना, उससे ही 70-80% वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। आपको रीडिंग भले नहीं आती इतनी, लेकिन आप लेयर बाय लेयर अंदर जाते हो कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी डायरेक्टर कभी भी किसी को कास्ट करता है कि भाई ये तुम रोल करो, इसका मतलब कुछ तो अच्छा देखा होगा कि नहीं। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस कर रहा है और वो डर के कर रहा है, तो डायरेक्टर को पता चल जाता है इसका डर निकालेंगे ना, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो जब उसका डर निकालते हैं ना, तो वो डांस अच्छा करता है, परफॉर्मेंस अच्छा करता है। इज इट राइट। तो आपको भी वही करना है, उसका ब्लॉकेज निकालना है। ऑरा में 2 ही चीजें होती है, एक कंजेशन होता है जो माइन्यूट लेवल पे, और दूसरा ब्लॉक होता है जो डीपर लेवल पे होता है। कंजेशन का मतलब रेड ब्राउन हो गया, उसको कंजेशन बोलते हैं। रेड ब्लैक हो गया तो ये ब्लॉक हो गया। कलर का डिफरेंस समझ रहे। ये छोटा स्पॉट है तो ये कंजेशन हो गया, ये बड़ा स्पॉट है तो ये ब्लॉक हो गया करके। इज इट राइट। तो ब्लॉक को निकालने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, कंजेशन को निकालने के लिए टाइम कम लगता है। जैसे अगर मुझे यहाँ कोई ये लग गया तो कंजेशन होगा कि नहीं, राइट। लेकिन अगर ये कट गया तो खून ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं, क्लॉट हो जाएगा कि नहीं। डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है ना, इनिशियल लेवल पे कोई भी चीज कंजेशन होती है,
उसको ठीक नहीं करते तब वो ब्लॉक होता है। इनिशियल लेवल पे फंक्शनली डिस्टर्ब होता है, गैशियस लेवल पे बीमारियां होती है, गैशियस लेवल पे ठीक नहीं किया तो पैथोलॉजिकल लेवल पे जाती है, लिक्विड लेवल पे जाती है, उसको ठीक नहीं किया तो स्ट्रक्चरल लेवल पे जाती है। इज इट राइट? तो ये चीजों को आपको रिवर्स वे में लेके जाने के लिए ऑरा रीडिंग करनी है। तो जितना उसको रिवर्स गेम समझाओगे कि तुम सोचो ये कब से हुआ, तो बोलेगा हाँ मैं स्कूल में था, तब से फिर मैं जंक फूड खाने लगा, आज 10 साल से मैं खा रहा हूँ, तो डेफिनेटली तो आपका डाइजेशन बिगड़ने वाला है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने ही वाले। इज इट राइट? तो वो चीज़ें देखो, एक समझ में आता है कि कोई चीज़ रातों रात नहीं होती, ऑरा भी रातों रात नहीं बिगड़ता है, और ऑरा रातों रात सुधरता भी नहीं है कि भाई आपने कर लिया ठीक हो गया, राइट? उसको एक एक्सपेरिमेंट करवाएं, इसका मतलब नहीं कि उसका पूरा ठीक हो गया, उसको एक झलक मिल गई, एक उसको एहसास हो गया कि हाँ ये ठीक हो सकता है, फिर वो कंटिन्यूसली वो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो हम लोग ऑरा ना ज़्यादा करके ना बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग ज़्यादा ऑरा क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज हमें बताना है कि भाई मैंने आपका एक्यूप्रेशर किया, तो बिफोर एक्यूप्रेशर, ड्यूरिंग एक्यूप्रेशर, आफ्टर एक्यूप्रेशर आपका कंजेशन कितना निकला। तो वो बंदा बोलेगा हाँ अभी 7 दिन करो, अभी 21 दिन करो, क्योंकि अभी आपने प्रूव करके दिखाया कि 10 मिनट में इतना ऑरा में चेंज आया है। तो ड्यूरिंग द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिफोर द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आफ्टर द पास्ट, ये 3 ऑरा की इमेज आपने दिखा दी तो समझ में आएगा। अब देखो 2 ही चीजें होती है ऑरा में, या तो चीजें बिगड़ती है या तो सुधरती है, 2 ही तो चीजें होती है। तो जब हम दिखाते बिगड़ गई तो बोलेगा अरे ये तो बिगड़ गई, मतलब मेरा ट्रीटमेंट गलत हुआ, तो समझाना पड़ता है नहीं ये सरफेस पे आया जो दबा हुआ था। तो डरने वाली क्या बात हुई, है ना? अब नेचर क्योर में जाते हैं, हम बोलते हैं भाई मुझे डिटॉक्स करना है, तो वमन करवाते, एनिमा देते, है ना, उल्टियाँ कराते, ये सब चीज़ें कराते। हम बोलेंगे यार ये तो क्या गंदा ट्रीटमेंट किया इसने, लेकिन गंदा ट्रीटमेंट नहीं किया, गंदगी निकालने के लिए ट्रीटमेंट किया। इज इट राइट? तो हमें भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि पास्ट लाइफ के बाद या तो आपका चीज जो सरफेस पे था वो पॉजिटिव हो गया, या तो सरफेस पे नहीं था और जो छुपा हुआ था वो बाहर आ गया। तो दोनों कंडीशन में तो आपका तो पॉजिटिविटी है, दिख नेगेटिव रहा है और लेकिन एक्चुअली ये पॉजिटिव साइन है। समझ में आया ना? कोई आपको सलाइन चढ़ाता है तो दिख तो नेगेटिव रहा है ना कि यार इसने तो सुई मार दिया, लेकिन जब पूरा सलाइन का बॉटल खत्म होएगा तब आपको कैसा फील होएगा? बेटर लगेगा कि नहीं? तो इन लोगों को ना, जो एक लेमैन होता है ना, उसको ये डिटोरिएशन वाला चीज नहीं समझ में आती है, जिसको होम्योपैथी में एग्रीवेशन कहते हैं, एमेलियोरेशन एंड एग्रीवेशन। ये टर्मिनोलॉजी ने एक लेमैन को नहीं समझती है। उसको क्या लगता है मैं अच्छा होने के लिए आया तो चीजें सामने भी अच्छी दिखनी चाहिए। ये कभी ऐसा हो सकता है? मुझे बताओ। कभी नहीं हो सकता है। जब तक डर्ट नहीं निकलेगी ना, चीजें साफ नहीं होगी। आप दिवाली दशहरा में घर साफ करते हो तो घर कैसा हो जाता है? मैस हो जाता है कि नहीं? लेकिन बाद में सफाई दिखती है कि नहीं? तो उस टाइम पे कोई आएगा तो क्या बोलेगा, अरे तुमने तो सफाई की बात की, तुमने तो घर में कबाड़ा बना दिया, ये क्या इधर उधर टेबल कुर्सियां ये सब हिला दी, यहाँ कॉकरोच दिख रहा है, यहाँ जाले दिख रहे, ये दिख नहीं रहे थे इसलिए हटाया, अब दिख रहे। तो ऑरा में भी दिख नहीं रहा था, आप ऑरा की लेयर को जैसे नरसिम्हा के जैसे ओपन कर रहे हो ना, तब वो अंदर की चीजें बाहर आती है। तो वही एलेक्स ऑर्बिटो साइकिक सर्जरी करते थे नरसिम्हा के जैसे, कि वो एथरिक ऑरा को ओपन करते थे और एथरिक ऑरा में करेक्शन करते थे, और उनका अंदर का बॉडी के अंदर चेंजेस आते थे। तो हम साइकिक सर्जरी में माइंड को चेंज करके ऑरा को चेंज करते या बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते। इज इट राइट? तो ये कितना जबरदस्त साइंस है, देखो ना, कि हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हमें अंदर के चीजों को ठीक नहीं करना है, 7 लेयर्स के ऑरा को ठीक करना है, और बाहर का ऑलरेडी 7th लेयर तो आपका स्पिरिचुअल ऑरा है ही, उसको एक्सपांड करना है। 7th लेयर एक्सपांड हो गया तो वो जाएगा किधर? 6 में घुसेगा, और एक्सपांड करोगे तो जाएगा किधर? 5th में घुसेगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ जाएगा? 4th में घुसेगा। करते करते वो फर्स्ट लेयर में घुसेगा, और जब वो फर्स्ट में घुसेगा तब उसको जाके बोलो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करो, तब उसके ब्लड में चेंज आएगा। तब तक उसके कोई पैरामीटर में चेंज नहीं आएगा, सामने वाले को लगेगा कि भाई उल्लू बना रहे, कोई ट्रीटमेंट में कोई फर्क तो आया ही नहीं मेरे। नाउ इट इज क्लियर? इट विल टेक टाइम, क्योंकि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को चेंज कर रहे हो, लेयर 7th से फर्स्ट लेयर को चेंज कर रहे हो, है कि नहीं? तो उसको चेंज करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। वो बीच में वो छोड़ देगा या आप छोड़ दोगे तो मुझे नहीं लगता आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब दे पाओगे या उसको रिजल्ट मिलेगा। हॉनेस्टली स्पीकिंग, हाउ इट इज पॉसिबल?
है ना? इसलिए कैसे हम बोलते हैं ना 8 दिन उपवास करो। ऐसा नहीं बोलते सिर्फ एक ही दिन उपवास करो या एक ही घंटा उपवास करो, है ना? तो 8 दिन उपवास करते हैं नवरात्रि में या जैनिज़्म के फेस्टिवल जो भी रहता है, तो धीरे-धीरे एक-एक लेयर आपका ऑरा का शुद्ध होता है, बिकॉज़ जैसे आप लेना बंद करते हो, तो अंदर से निकालना शुरू करते हो। आपने देखा कि नहीं? फास्टिंग में देखा ना लोग वॉमिट करते हैं, उल्टियाँ ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंदर जो पित्त दबा था, अंदर एसिड जो दबा था, वो सब बाहर आता है, सिक्रीशन सब बाहर आ जाते हैं। इज़ इट क्लियर? मतलब अभी मेरे अंदर एक डर दबा है कॉकरोच का, जैसे मैं वहाँ देखता हूँ मेरा डर बाहर आएगा। सरफेस पे आ गया कि नहीं ऑरा में? छिपकली का मेरा डर अंदर है, जैसे मैंने छिपकली को देखा मेरे ऑरा में सरफेस पे आ गया। इज़ इट राइट? तो ये चीज़ें मुझे लगता है अगर आप समझोगे और समझाओगे ना, लोग रियली एन्जॉय करेंगे आपकी ऑरा रीडिंग को। आपका इंटेंशन प्योर है और आप उनको छोटे-छोटे रास्ते बता रहे हो। कोई बड़ा ऐसा नहीं कि नहीं अभी आपको साइकिल से सीखनी पड़ेगी, आपको रिग्रेशन करना ही पड़ेगा आपको। मतलब उसको खर्चे में मत उतारो और उसको मतलब लॉन्ग ट्रीटमेंट में मत उतारो। उसको फेथ आ गया, वो जब आपको पूछेगा और मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ और अच्छा कैसे हो सकता हूँ, तब आप उसको सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताओ। उस पे कॉन्फिडेंस आ गया, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताओ। मैंने 15 साल तक ना सिर्फ फ्री सेमिनार ही दिए। जहाँ पे भी जाता था ना फ्री सेमिनार ही देता था, मुझे कोई इंटरेस्ट ही उसमें था। 15 साल के बाद लोग मुझे पूछते थे अब करना क्या है? तब मैं लोगों को बताता ये केआर सीखो, पीएस सीखो, अबेंडेंस सीखो, उसके बाद फिर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन। शुरू में तो मैं किसी को बोलता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है ना ये रेजिस्टेंस अंदर का है, रिजेक्शन अंदर का है। लोग ऑरा जो बिगाड़ के बैठे हैं, वो सुधारने के लिए तैयार क्यों रहेंगे मुझे बताओ? बिकॉज़ उन्होंने उसको कंसोलिडेट किया है। बाहर से किसी ने किसी का ऑरा नहीं बिगाड़ा है। आप मेरा नहीं बिगाड़ते हो, मैं आपका नहीं बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन हम ही एक-दूसरे का अंदर जा जाके ना उसको ट्रिगर करते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसका नेगेटिव ऑरा दिख जाता है। इज़ इट राइट? लास्ट में आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जिसके डीपर लेवल पे ऑरा बिगड़ा है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज में ना बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। वो छलांग मारेगा, रिएक्ट करेगा, उसकी टोनैलिटी हार्श हो जाएगी, शब्द अजीब से इस्तेमाल करेगा। आपने देखा है ऐसे कभी? देखा है कि नहीं? क्योंकि उसका डीपर लेवल पे ऑरा बिगड़ा है, अदरवाइज़ वो इतना रिएक्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑटो वाला आपका 25 से 30 रुपया ले लेता है, आप उसको हल्के समझिए यार तू ज़्यादा ले रहा है, 25 होते तू 30 कैसे ले रहा है? लेकिन अगर आपका ऑरा बिगड़ा है ना, आप बोले कि साला लूटने को बैठा है, तुम्हारे जैसे सारे ऑटो वाले ऐसे। मतलब हमने देखो कैसे फ्रेम किया उसको, क्योंकि ये हमारा डीपर एक्सपीरियंस पहले भी बहुत हो चुका है और हमने उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के ऑरा को ऑरा में पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। तो किसी ने उसको ट्रिगर कर दिया, पंक्चर कर दिया, तो हम बर्स्ट आउट होंगे कि नहीं? समझ में? यही चीज़ें आपको अपने क्लाइंट को समझानी है कि रोज़ थोड़ा लेयर बाय लेयर होपोनोपो करो, फॉरगिवनेस करो, ये कुछ लाइट म्यूज़िक करो, कुछ मंत्र चैंटिंग करो और लेयर बाय लेयर उसको निकालते जाओ। क्योंकि ऐसे ट्रिगर करने वाले तो कितने लोग आपकी लाइफ में आएँगे, आप क्या करोगे? लोग क्या होता है ना, घर वालों से परेशान होते, तो बाहर लोगों में भटकते, तो बाहर वाले परेशान करते। लोग कंट्री से परेशान होते, तो अब्रॉड में चले जाते, तो वहाँ के कंट्री वाले टॉर्चर करते। बिकॉज़ आपका ऑरा में जो अनहील्ड पार्ट है, वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और वही तो मैनिफेस्टेशन है। इज़ इट क्लियर कि नहीं? मुझे बताओ। आप कहीं पे भी जाओ और आपका अगर ऑरा सुधरा हुआ है ना, पॉजिटिव है ना, आप कहीं पे भी अनप्रेडिक्टेबल जाओ। अभी हम बनारस गए थे, अनप्रेडिक्टेबल 1% भी हमारा कोई ठीक नहीं था। कहाँ हम रहने मतलब सिर्फ रहने का पता था, लेकिन खाना कहाँ खाएँगे, घूमेंगे कहाँ, कौन से मंदिर में जाएँगे, कौन लेके जाएगा। हम 1-2 नहीं थे, 40-50 लोग थे। बट एवरीथिंग वाज़ क्लियर्ड बिकॉज़ सब ऑरा पॉजिटिव लेके आए थे। सबका इंटेंशन क्या था, हमें काशी के दर्शन करने, हमें बीएचयू के दर्शन करने, हमें बुद्धा के स्तूपा पे जाना है, मतलब सबका माइंडसेट क्लियर था। तो क्या होता ना, कहीं न कहीं से ऑटो वाला आ जाता था, कहीं से कोई गाइड आ जाता था, कहीं से कोई पंडित आ जाता था कि मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आप अंदर चलो ये वो। इज़ इट राइट? सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑरा मतलब ये नहीं होता है कि हम उसकी बीमारियों के बारे में बताएँ। हम उसको ये बताएँ कि तेरी लाइफ़ सूदिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। 24 घंटे में तू याद कर, तेरे कितने बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब तू इरिटेट हुआ, तुझे अनईज़ी सा लगा। मतलब इतना ऑरा आपका डिस्टर्ब है कि नहीं? ये पैटर्न रिपीट नहीं होनी चाहिए।
जैसे आपने ऑरा क्लीन किया, दूसरी बार मंदिर जाओ, जो लाइन लंबी थी अब लाइन शॉर्ट हो गई। आप ट्रेन में गए थे, आते वक्त फ्लाइट में आ जाओगे, आपको कोई सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी। अब समझ में आ रहा है? आपको विंडो सीट मिलेगी, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलेंगे। ये कब होता है? कोई किसी के लिए एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आपके ऑरा के हिसाब से वो सामने वाला आपके साथ बिहेव करता है। सो यू कैनॉट ब्लेम एनीवन एनी टाइम कि यार तू इसके साथ ज़्यादा अच्छा है, तू इसके साथ बुरा है, तू उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसको नहीं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। इस लाइफ में कैसा है ना, हर ऑरा एक दूसरे को समझता है, हर फीलिंग एक दूसरे को समझती है। एम आई राइट? हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग होती है कि नहीं? कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है, कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है, कुछ लोगों को वॉलीबॉल पसंद है। तो गेम्स की भी ऑरा होती है, प्ले की भी ऑरा होती है। कुछ लोगों को इंडोर पसंद है, कुछ लोगों को आउटडोर पसंद है, कुछ लोगों को घर में अकेला रहना पसंद है, कुछ लोगों को सोशल पसंद है। इज इट राइट? तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट ऑरा यू कैरी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। द लाइफ इज दैट। एंड इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट, फर्स्ट चेंज योर ऑरा। फर्स्ट चेंज योर ऑरा। और ऑरा चेंज करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एक साथ बड़े स्टेप्स भी नहीं ले सकते। छोटे छोटे स्टेप्स भी ले लिए ना तो आपको समझ में आएगा। भाई तुम 4 कप चाय पीते हो ना, 3 कप पियो, ये छोटा एक स्टेप हुआ। तो थोड़ी एसिडिटी कम होगी तो ऑरा येलो थोड़ा कम हो जाएगा, ग्रीन बढ़ जाएगा। इज इट राइट? थोड़ा तुम खाने के बाद सो जाते थे रात को, तो रात को सोने से पहले थोड़ा वॉक कर लो, ऑरा चेंज हो जाएगा। सोने से पहले थोड़ा फॉरगिवनेस कर लो। ऐसे आपको रेमेडीज बताने, तो आप देखना उसका 3-6 महीने में ना पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा। एंड दैट इज द रिजल्ट। कौन सी बड़ी रीडिंग करके आपको, मतलब पीएचडी करके दादा साहब फाल्के अवार्ड चाहिए आपको? मुझे नहीं मिला, आपको कहाँ मिलेगा? मैं भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ आप खड़े हो। इज इट राइट? इज जस्ट योर इनर सेटिस्फैक्शन कि भाई आपने कुछ किया। मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि मैं मेडिकल फील्ड से अगर स्पिरिचुअल फील्ड में आया तो मैं किसी संत गुरुओं को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, मैंने कुछ एक नया साइंस को बाहर निकाला। जो कहीं तो था, छाया शास्त्र कहीं तो थी, क्योंकि कृष्ण भगवान बर्ड से बात करते थे, प्लांट से बात करते थे, मतलब वो ऑरा ही तो रीड करते थे। वो उस फ्रीक्वेंसी में जाते थे जिस फ्रीक्वेंसी में वो थी। एम आई राइट? तो मैंने अपनी ना उस फ्रीक्वेंसी को अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए, अपने ऑरा को चेंज करते हुए, बहुत सारे मैंने थेरेपिस्ट को, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी को साइंस समझ गया मैं, है ना? तो आपको भी कैसा है ना, ये अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज आपका भी तो अल्टीमेटली ऑरा सुधारना है ना, थोड़ी आपको सिर्फ क्लाइंट का रीड करना है। यू शुड रीड अदर्स ऑरा बट यू शुड फील योर ऑरा, एंड इफ यू कैन फील योर ऑरा यू कैन रीड एनीवन्स ऑरा। ये सिंपल बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी है। आप जितना अपने ऑरा को फील कर सकते हो ना, उतना ही लोगों की ऑरा रीड कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रखना, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दैट। तो कृष्ण जितना खुद को प्यार करते थे ना, इतना ही वो दुनिया को प्यार करते थे। जितनी खुद को वैल्यू करते थे, इतनी ही दुनिया को, हर एक छोटे छोटे बंदे को वैल्यू करते थे। नाउ इट इज क्लियर? सो ऑरा पहले अपना पॉजिटिव करो, अपनी करेक्शन करो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करो। वो एक्सपीरियंस से, वो कॉन्फिडेंस से आप किसी का भी ऑरा चेंज कर सकते हो। डोंट बी थियोरिटिकल पर्सन, बी द प्रैक्टिकल पर्सन, आई से। इज इट राइट? मैंने अलग अलग, ये देखो नहीं, ये क्रिस्टल की भी माला पहनी है ना, कमल गट्टा की भी माला पहनी है, टाइगर की भी माला पहनी। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। ये जेमस्टोन भी पहना है, देखो। इज इट राइट? हर बार बिफोर ऑरा किया, ये डायमंड लेने के पहले, डायमंड लेने के बाद मैंने ऑरा किया। इज इट राइट? पुखराज पहनने के पहले किया, पुखराज पहनने के बाद किया, पन्ना पहनने के पहले, बाद में ऑरा किया। तो मुझे समझ में आया, मेरा 1 फुट ऑरा बढ़ा, थोड़ा ग्रीन कलर और ऑरा आ गया, इसके वजह से थोड़ा येलो और स्ट्रांग हो गया, सोलर प्लेक्सस थोड़े और पावरफुल हो गए, पैशन और बढ़ गया, गट फीलिंग और ज़्यादा हो गई। इज इट राइट? इसके बाद मेरा वीनस और स्ट्रांग हो गया। इज इट राइट? थोड़ा और मैं चीज़ों में रुचि देने लगा। सी दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ एवरीथिंग। तो फिर करने को बहुत मजा आएगा, आप कभी ऑरा छोड़ोगे नहीं, क्योंकि ये आपके साथ ही तो चल रहा है। आपके साथ ही तो ऑरा चल रहा है कि नहीं? अगर ये 5 दिन की रिट्रीट में आप अपने ऑरा को करेक्शन करना सीख लिए ना, योर रिट्रीट इज वर्थ। ये साइंस अगर समझ गए कि मुझे रोज अपने ऑरा में बदलाव लाना है, देन दिस रिट्रीट इज सक्सेसफुल। ये नहीं कि भाई आप इनसे रीडिंग सीख लिया ना, अभी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ सकती हूँ, मैं थोड़ा समझा सकती हूँ। दिस इज नॉट योर सक्सेस, इट्स अ प्रोफेशनल सक्सेस, नॉट योर पर्सनल सक्सेस, है ना?
प्रोफेशनल सक्सेस तो क्या पैसा देगा, बट व्हाट अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ। तो जो मैंने आज आपको रास्ते बताए वो प्लीज अपनाओ। अलग अलग गुरुओं के वीडियो सुनो। मैं लॉकडाउन में एक आदत थी कि एंगर शिवानी, एंगर बाय सदगुरु, एंगर बाय ओशो। तो 8-10 मैंने 15 ऐसे एंगर के ऊपर मैंने मोजी के टॉक सुने। तो मुझे समझ में आया कि किसी को अगर ऑरा में एंगर दिखाता हूँ तो उस बंदे को मैं अलग अलग परसेप्शन से समझा सकता हूँ कि तुम इस तरह से एफर्मेशन से ठीक कर सकते हो, तुम ये डाइट से एंगर को ठीक कर, तुम डीप ब्रेथ से एंगर को ठीक कर। तो सामने वाला कुछ तो लेगा कि नहीं उसमें से। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कुछ तो हम ये साउथ इंडियन डिश, नॉर्थ इंडियन डिश, गुजराती डिश, राजस्थानी थाली, कुछ तो खाओगे कि नहीं उसमें से आप। यू शुड हैव द वेरिएंट। इफ यू डोंट हैव द वेरिएंट, यू आर अ मोनोटोनस प्रैक्टिशनर। क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी विथ यू। वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाएगा। लेकिन आप शिवानी के जैसे कुछ बोलोगे, कुछ सदगुरु के जैसे उसको समझाओगे, कुछ ओशो के जैसे समझाओगे, कुछ तो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा कि नहीं। एंड इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस हिसाब से समझाना है। वो बोलेगा आपने बहुत अच्छा समझाया, घर वाले तो रोज समझाते थे, हमें समझ में नहीं आता था, आपने एक झटके में बराबर समझाया। बिकॉज आपको समझ में आ गया इसका एंगर किसकी फ्रीक्वेंसी से ठीक होगा, किसकी कॉन्शियसनेस के विजडम से ठीक होगा, आप वही बात बोलोगे। और शायद मैं इतने सालों से ना यही सीखा हूं कि मेरे सामने जो ऑडियंस बैठती है ना, मैं उनके परसेप्शन से, उनके ऑरा के हिसाब से मैं टॉक देता हूं। मुझे नहीं पता था आज मैं क्या बोलने वाला हूं या बोलूंगा कि नहीं, ये भी नहीं पता था। लेकिन जब मुझे लगता है सामने वाले कुछ क्वेश्चंस लेके आए, उनके ऑरा में कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं जब टॉक देता हूं शून्य के भाव से कि वो ऊपर वाला आपको आंसर देने के लिए तैयार है, बिकॉज आपकी प्रेयर प्योर हार्ट से आ रही है, तो डेफिनेटली लेट मी बी अ न्यूट्रल पर्सन। मैं अगर नॉलेज दूंगा तो वो एक फिक्स रहेगी, लेकिन मैं ऊपर से विजडम दूंगा तो वेरिएंट वाली रहेगी। तो यू ऑल्सो बी वेरी ओपन हार्टेड पर्सन व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। आप अपनी गुरु की भाषा नहीं बोलोगे, आप अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ोगे, आप अपने रिलीजन के कॉन्सेप्ट को नहीं बताओगे कि भाई तुम ये मंत्र चैंट करो, मुझे बहुत फायदा हुआ, तुम्हें भी होगा। डोंट टेल दोज थिंग, ही माइट नॉट रेजोनेट इट। इज इट क्लियर। उसको वो अपनापन लगना चाहिए, तब वो उसका ऑरा खुलेगा, सुधरेगा, नहीं तो जैसा था वैसा ही रहेगा। इज इट क्लियर। सो आई होप आप समझ गए हो। ऑरा का सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल एंड यू पीपल आर रियली लकी, क्योंकि ये एक नया साइंस इस युग में, ऋषिकेश जैसे जगह पे ऑरा सीखना, इट्स रियली मार्वेलस। क्योंकि कितने भी यहाँ योगा की रिट्रीट होते हैं, मेडिटेशन के होते हैं, डिटॉक्स के होते हैं, ये होते हैं, ऑरा की रिट्रीट्स यहाँ पे नहीं होती है ना। और निशा मैम है जो हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, जिन्होंने इस ऑरा के ऊपर बहुत स्टडी की है। मैंने तो बहुत थियोरिटिकल स्टडी की शुरू में जब मैं पीएचडी कर रहा था, और प्रैक्टिकल करने को मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिकॉज मैं बहुत सारे सब्जेक्ट में उलझ गया। लेकिन इन्होंने कैसे ना उसी सब्जेक्ट को ना बहुत एलैबोरेट किया, और तब जाके ये अच्छा क्लास ले पा रहे हैं, आप लोग को समझा पा रहे हैं। तो जितना भी इनसे समझ लिए ना, डोंट थिंक दैट दिस इज अ फुल स्टॉप, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। तो जितनी जितनी रीडिंग करोगे, इनके साथ टच में रहोगे, इनके साथ इंटरप्रिटेशन करोगे, ये इतने अपने पास स्टूडेंट है, इनके साथ दिल से दिल मिला के और रीड करोगे, तो यहाँ जाने से पहले ही ना बहुत आपका एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा। आपको बोर नहीं होना चाहिए, और कहाँ रीडिंग करूँ यार, और 4 दे दिए मुझे, और 5 दे दिए, मैं तो थक गया था, मुझे तो सोने का। तो फिर वो एक्चुअली वो आपका पीएचडी वाला दिमाग नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ जितने मिलते हैं ना रीड करो, जितने देर वो आपसे ओपन होते होने दो। वो टाइम मत देखो कि अरे यार 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, कितना पका रहे यार अंदर, ऐसे मत सोचो। डोंट यूज दैट लेफ्ट ब्रेन। समझ में कि नहीं। वो जब 100% सेटिस्फाइड होता है ना, तब बाहर निकलो, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट वर्थ रहा। क्योंकि ये बंदे वापस शायद आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे मुझे बताओ। आप अगर सपोज नेक्स्ट रिट्रीट में भी आते हो, ये क्या गारंटी कि ये लोग आएंगे जो आपसे ऑरा रीडिंग करवा रहे हैं। तो यू गिव 100%, यू गिव योर बेस्ट। आपने बेस्ट दे दिया, आपका काम खत्म, आपका कर्म खत्म। उसके लिए ना आप वापस आओगे, ना वो आपके लिए वापस आएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। दिस इज सोल रीयूनियन। एक बार जिसको मिले उसको 100% दे दो। इतना दे दो कि उसको मिलने की बाद में जरूरत ही नहीं पड़े, और आपको भी उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो सोचो ये कितना अच्छा है। ये तो एक माध्यम है कि नहीं, रीडिंग करना। उस माध्यम से आपके पास आया है। तो आपका 5-10 मिनट का अगर उसको टाइम आपने दे दिया,
सोचो उसका लाइफ का कर्जा आपने चुकते कर दिया और आपने अपना भी कुछ एक स्टडी की, अपनी भी कुछ इंप्रूवमेंट कर दी, है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। ऊपर वाला डायरेक्ट आके किसी को समझाता नहीं, आप और हमारे जैसे लोगों के थ्रू ही वो समझाता है ना? तो कोई आपको भी फेसबुक पे मैसेज देता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज देता है, इज इट राइट? कोई रिक्शा के पीछे मैसेज देता है, क्योंकि आपका ऑरा ओपन है तब मैसेज कहीं से भी आते। और अगर आपका ऑरा क्लोज है तो कोई मैसेज ही नहीं देगा, आपको बोलेगा मैं परेशान हूँ, कोई मुझे समझा ही नहीं रहा है, कोई गाइड ही नहीं कर रहा है, बिकॉज आपका ऑरा क्लोज्ड है ना। तो ऑरा को ट्रांसपेरेंट बनाओ, इन्वोक करो द व्हाइट लाइट ऑरा एंटर्स मी। जैसे व्हाइट लाइट करोगे ना एक्सपांड हो जाओगे, तो नागा साधु के जैसे एकदम एक्सपांशन में आ जाओगे, राइट? डर से रहोगे, आप प्रोटेक्शन शील्ड डाल दोगे। प्रोटेक्शन शील्ड में क्या होगा, प्रोटेक्ट तो हो जाओगे लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, और एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होने वाला है। इज इट राइट? कुछ तो अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं? कृष्ण भगवान कितने भी मतलब बांसुरी बजाने वाले, कितने भी रोमांटिक थे राधा के साथ, एक टाइम पे वो भी तो क्षत्रिय बन गए, मतलब क्षत्रियों को उन्होंने बैटल में हेल्प किया कि नहीं, करने दिया कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि दैट्स अ वेरिएशन यू हैव टू ब्रिंग इन योर लाइफ, एंड दैट्स अ वेरिएशन पीपल हैव टू ब्रिंग इन देयर ऑरा। ऑरा नेगेटिव क्या है? एक्सपीरियंस ले लिया, उसके आगे नहीं जा रहे, एक्सपीरियंस को होल्ड किया, आगे नहीं जा रहे। कुछ नया ऑरा आया, नई एनर्जी आया, नया माइंडसेट आया, नया एक्सपेरिमेंट हुआ, तो लाइफ प्रोग्रेस होगी। ऐसा नहीं कि उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ऐसे गलत भी अपने क्लाइंट को मत बताओ कि ये ठीक होने के बाद कभी आप बुरा होगा ही नहीं। अगेन कुछ चैलेंजेस आएंगे, अगेन कुछ अंदर का एक फियर एक्टिवेट होगा, इनसिक्योरिटी एक्टिवेट होगी, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स है। मेरे अंदर है, वो 10 लोगों में, तो हर बार जब जब जिसको मिलूंगा तो एक एक जन मुझे ट्रिगर करेगा कि नहीं? टेल मी। तो आप बोलोगे यार पहले बार इसने ट्रिगर किया, मैंने हील कर दिया, अब इन्होंने क्यों वापस मुझे ट्रिगर किया? अब इनका मेरा अलग पार्ट का है, पार्टिकल इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। जिसको भी आना है आपकी लाइफ में आने दो, आप हील करके ना फाइनली कम टू अ न्यूट्रल स्टेट, कि उसके बाद 100 लोग भी आएंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ इट इज क्लियर? तो उसको समझाना है, इट्स अ डिजिटल इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि एक झटके में आपका पूरा ऑरा चेंज होने वाला है। बूंद बूंद से सागर बनता है कि नहीं? बिगड़ा भी बूंद बूंद से है, सुधरेगा भी ऐसे ही करके। तो कोई बड़े प्रोमिसेस मत दो, उसको सिर्फ तरीका बता दो, पाथ बता दो, एंड टेल देम कंसिस्टेंटली यू हैव टू वॉक ऑन इट। इज इट राइट? सो आई होप द concept is clear to you. Any question before we end? Any doubt? हाँ हाँ, किसका? देखो क्या है, देखो क्या है, एक चीज मैं बताऊं कि हम लोग है ना, जिस प्रेजेंट कंडीशन में किसी का भी ऑरा करते हैं ना, समझ लो वो कंडीशन में मुझे इंटरप्रेट करना है। समझ में कि नहीं? हम कितने भी आपको बताएं कि भाई जर्मन ट्यूबलाइट आती है, उसकी फोटॉन्स की ट्यूबलाइट आती है, फुल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोल ट्यूब भी आती है, मैंने भी खरीदी थी, फिलिप्स की खरीदी थी, 45 एंगल डिग्री पे मैंने रखा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, एक हम क्रिएट करते हैं जस्ट एक एक जीरो जोन क्रिएट करने के लिए, ऐसा है। लेकिन काफ़ी बार हम देखते हैं इधर का शेडो आ रहा है, इधर का शेडो आ रहा है, इधर की लाइट आ रही है, इधर का कोई ये आ रहा है, परछाई आ रही है, but finally you know that needs a reading in that situation. So ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड मत रहो, ज़्यादा उस पर आप लॉजिक यूज मत करो। ओनली द थिंग, वो सिचुएशन में मुझे क्या रीड करना है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब जैसे कोई आदमी घर पे अपना ब्लड चेक करवाता है नर्स से, या हॉस्पिटल में जाके चेक करवाता है, इज राइट? तो वो एक फिजिकल चीज़ें हैं कि उसमें चेंज नहीं आने वाला। लेकिन हम लोग है ना, अलग अलग सिचुएशन में जब ऑरा लेंगे तो चेंज आने ही वाला है कि नहीं? बट उस सिचुएशन में भी आप क्या रीड कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रियल स्किल, है ना? जब मैंने सीखा तो मुझे वो कह रहे थे लंदन के साइंटिस्ट कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनड्रेस्ड कर दो, एंड इंडिया में कितना अनकंफर्टेबल है किसको अनड्रेस करके ये करना। वो लोग तो हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के एग्जीबिशन में भी लोगों को अनड्रेस करके फोटो लेते थे, आप इनके नेट पे देखो करके,
तो और मुझे बिठा देते तो मुझे भी वियर्ड सा लगता था, इज इट राइट? तो मैंने फिर कैसा है ना, एक ऐसा एक ऐसा फाइब्रिक मैंने देखा कि जिसको पहनने के गाउन होता था, गाउन, तो उसको पहनने के बाद हम औरा करते थे करके, तो काफ़ी हद तक ना वो हमें काम आता था करके। लेकिन हर बार उनको क्लोथ चेंज करके वो गाउन देना, एप्रन देना, फिर वापस वो डिस्पोजेबल हमने बनाया था, 500 1000 हमने बनाए थे क्लिनिक के लिए। लेकिन फिर हमने सोचा जितना एक्सपोज पार्ट है ना, ये इतना एक्सपोज पार्ट है, ये मेरा है, ये मेरा एक्सपोज पार्ट है, इज इट राइट? जितना एक्सपोज पार्ट है ना उससे औरा ले लो और रीडिंग करो। हम बोलते हैं सॉक्स उतार लो, बेल्ट उतार दो, इलेक्ट्रॉनिक निकाल दो, ये सब चीजें हम बोलते हैं, नो डाउट अबाउट इट। कभी कभी बोलते हैं क्रिस्टल निकाल दो, मेटल निकाल दो, सब बोलते हैं हम। बट एट द एंड योर aura reading should be not dependent on such objective things. ये हुई नहीं हुई, that doesn't matter. समझ में आ रहा है? कोई आदमी ऐसा पासपोर्ट साइज का फोटो भी भेजता है ना, तो भी हमें ऑरा रीड करने को आना चाहिए, हॉनेस्टली स्पीकिंग। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही फोटो चाहिए, वैसा ही चाहिए। ये कंडीशनिंग जितना हम क्रिएट करते हैं ना, इतना ये सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन आपकी जब एक्सपर्टाइज हो जाएगी ना, तो धीरे धीरे 2 4 6 महीने में ना फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं लगेगी, यू विल बी एबल टू रीड एनी हाउ। तो शुरू में ये डिसिप्लिन लगेगी, शुरू में ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा आपको, लेकिन बाद में आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे, फिर तो आप ऐसे ही देखते देखते बातें करना शुरू कर दोगे, यार मेरे तेरा ऑरा में ऐसे दिखता है। तब आप थोड़ी बोलोगे तू थोड़ा घड़ी निकाल फिर मैं रीड करता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलने वाले हो कि मोबाइल जेब में से निकाल मैं तेरा ऑरा रीड करता हूँ। एज इट इज दैट पर्सन इज, ये छाया है, साथ में ही चल रही है। ये छोटी छोटी चीज जो ऑरा डिस्टर्ब करती है, दैट शुडंट अफेक्ट योर रीडिंग, मुझे लगता है। कुछ तो सबकॉन्शियस का ठोस ऑरा है ना उसका, ये इन सारी चीजों को ओवरटेक कर रहा है, इज इट राइट? तो ये माइन्यूट थिंग्स को आप निग्लेक्ट करो फ्यूचर में, शुरू में इसको कंसीडर करो, बिकॉज आप नए नए रीड करने वाले हो करके, और फिर आपको फ्यूचर में मजा आएगा कि भाई अभी कोई कंडीशन पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं? यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, देखो तासी है ना, माइंड बॉडी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब तुम्हें ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, तुम्हें सपने कैसे आते हैं, तुम्हें मीठा पसंद है, तीखा पसंद है कि नहीं? तो एक तासी बोलते हैं उसको, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसको है ना हम लोग पूरा एक पिक्चर कहते हैं कि भाई तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा नेचर कैसा है, उसको तासी बोलते हैं, है ना? बोलते हैं मेरा गर्म तासी है, मेरा ठंडा तासी है, बोलते कि नहीं ऐसे कि मुझे ठंडा बिल्कुल सूट नहीं होता है, गर्म सूट नहीं होता है। हाँ, वात पित्त प्रकृति है ना, जो प्रकृति जिसको हम सिंपल वर्ड में कहेंगे, राइट? तो वो तासी होता है, ठीक है? और ऑरा में हम एक्चुअली तासी की ही रीडिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करते हैं, क्योंकि होलिस्टिक रीडिंग है। एलोपैथी के जैसे नहीं हम किडनी को ही रीड कर रहे हैं, लिवर को ही कर रहे हैं, स्प्लीन को कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कर रहे हैं, इट्स अ होलिस्टिक रीडिंग। तो तासी हुई कि नहीं? तो डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड जो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, एक्सपर्ट, उनको है ना केस टेकिंग नहीं लेनी थी 1.5 2 घंटे की, इसलिए उन्होंने ये ऑरा की मशीन PIP बनाई, क्योंकि बोले लोगों का फोटो निकाले और लोगों की तासी ऐसी जान ले, मुझे पूछने की क्या जरूरत है उसको, तो टाइम कितना बचेगा, इसलिए उन्होंने ये बनाया। 14 साल लगे उनको बनाने में, बट एट द एंड ही अचीव्ड इट, ऐसा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, वो तो मैंने अभी देखा, कल अमेजोन पे भी मिलता है। नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है, आप खरीद लो अमेजोन से। हाँ हाँ, साउथ में तो लोग पानी ढूंढने के लिए करते थे कि नहीं, है कि नहीं? जमीन पे जाते थे, है ना? काफी लोग देखते हैं जमीन ठीक है कि नहीं। केरला में बहुत पॉपुलर है, नारियल भी लोग रखते हैं ऐसे, स्टिक भी है, मतलब पेड़ भी ऐसा ले सकते हो। और कुछ नहीं रहना तो ऐसे कोई भी माला लेके भी आप ऐसे रख सकते हो, तो माला भी घूमेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो रॉड ही चाहिए आपको, आप ऐसे माला पकड़ो अपनी क्रिस्टल की, उसको बोलो सामने से आए, तो जैसे माला हिली तो समझ लो इतना हो रहा है उसका, है ना? और अपनी माला को पहले पूछ लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ये पहले देख लो। जो डाउजिंग रॉड में हम करते हैं, ये डाउजिंग रॉड ही होता है, एक पेंडुलम होता है, एक ये डाउजिंग रॉड होता है, तो उसको डाउजिंग रॉड कहते हैं, ऑरा रॉड को, ठीक है? ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यस।